हेलो एवरीवन। तो गेम नंबर 13 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का ड्रॉ में खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, गुकेश ने यहाँ पे बहुत अच्छा अटैक करके प्रेस करने की कोशिश की। बट ऑल्दो मैं खुद भी गुकेश फैन हूँ, आप लोग भी शायद, आप में से बहुत लोग गुकेश फैन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, तारीफ करनी पड़ेगी डिंग लिरेन की और डिंग लिरेन के डिफेंस की, जो अभी हमको इस गेम में बिल्कुल देखने मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली गेम में। मुकेश ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू ई4 और डिंगलिरन ने खेल दिया फ्रेंच डिफेंस, जो उसने गेम नंबर 1 में खेला था और गेम नंबर 1 में इसी डिफेंस के साथ में विन लिया था। पॉन टू डी4 आया, फिर पॉन टू डी5, नाइट सी3, नाइट एफ6। यहां पर अभी गुकेश ने चूज किया है कि क्लासिकल वेरिएशन में जाना है, बट इसको ई5 खेलकर क्लासिकल और एडवांस वेरिएशन दोनों में थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सअप कर दिया। डिंग लिरेन तो यहाँ पर नाइट एफ डी7 को लेकर प्रिपेयर था, ये हमने गेम नंबर 1 में भी देखा। अब गुकेश ने खेल दिया मूव नाइट सी टू ई टू, वही चीज रिपीट हो रही है जो गेम नंबर 1 में हुई थी। पॉन टू सी5, सेंटर में किया है अटैक। और हर ओपनिंग में जो भी डी4 खेला जाता है तो ब्लैक ने सी5 खेलना इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में कहता हूं। पॉन टू सी3, ताकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पॉन चेन मेंटेन हो। नाइट टू सी6, डेवलपमेंट ऑफ द पीसेस। पॉन टू ए3 यहां पर खेला गया है, बिशप को डेवलप किया ई7 पर, और फिर गुकेश ने यहां पर खेल दिया बिशप ई3। नाइट टू बी6 हमको देखने मिला, नाइट टू एफ4। ठीक है, इस नाइट को इसीलिए हटाया क्योंकि बिशप को ओपन अप करना है, और अब नेक्स्ट वो आराम से नाइट को भी डेवलप कर सकता है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर सेंटर में प्रेशर है तो एट द हाइयर लेवल्स कम से कम तो ये रेकमेंड किया जाता है कि भाई इस प्रेशर को मेंटेन करो, इस प्रेशर को इतने जल्दी गिव अप मत करो। बट मे बी डिंगलेरन का यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन होगा। एक और आप वियर्ड चीज यहाँ पर देख सकते हो, ऑलरेडी डिंगलिरन का टाइम 1 आवर खत्म हो चुका है। ठीक है, बस गेम में 6-7 मूव्स होते हैं और डिंगलिरन 1 आवर यूज कर लेता है। वो सच में यूज कर रहा है कि उसका कोई यहाँ पर माइंड गेम है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारा माइंड गेम है जो डिंगलिरन खेल रहा है। वो ये है कि आई थिंक उसको लगता है कि 2 आवर्स का टाइम शायद उसको नेसेसरी नहीं है। इतना टाइम अगर वो सोचेगा तो ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, और ओवर थिंकिंग में मिस्टेक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो शायद उसको उस फेज में जाना ही नहीं है, और वो थोड़ा सा ऐसा ही टाइम बस यूज कर लेता है और अपने दिमाग को बस उतना टाइम शांत रखता है और माइंड को यूज ही नहीं करता है ताकि वो आगे अच्छे से खेल पाए। बस ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ पॉन्स के बाद नाइट सी4। ठीक है, डिंगलिरन ने ऑलरेडी अपने नाइट को आगे लाना शुरू कर दिया। बिशप टेक्स नाइट, बहुत ही अच्छा मूव, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो कि ये नाइट कितनी लंबी जर्नी खेलकर यहां तक के पहुंचा है, और इस बिशप ने एक भी मूव अब तक खेला नहीं है। तो यहां पर बिशप टेक्स नाइट खेलना अच्छी बात है। प्लस हमको अपोनेंट का नाइट ऐसे किसी आउटपोस्ट पे नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप के बाद में नाइट को डेवलप किया अभी गुकेश ने वो F4 वाला अटैक वगैरह यहाँ पर पूरे तरीके से अवॉइड किया जो उसने गेम 1 में किया था। उसमें उसको अच्छा पोजीशन मिला था, बट शायद वो इतना कंफर्टेबल नहीं था कि भाई वापस उस टाइप के पोजीशन में वो जाए। पॉन टू बी5 डिंगलिरन की तरफ से, ताकि सी4 पॉन को स्ट्रेंथ मिले। और एडिशनली अगर गेम नंबर 1 आपने देखा होगा तो इसी साइड से डिंगलिरन ने पहले भी अटैक किया हुआ है, बट डेफिनेटली गुकेश यहाँ पर अलर्ट था। दोनों ने यहाँ पर कर दी कैसलिंग। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज गेम नंबर 1 चेकआउट करो, तो आपको ये गेम से वो गेम बहुत रिलेटेबल लगेगा, एटलीस्ट ओपनिंग के फेज तक। बाद में तो सब कुछ डेफिनेटली चेंज हो चुका है। नाइट टू सी3, नाइट को एक अच्छे स्क्वायर पर लाने की कोशिश गुकेश की, वेरी नाइस। रुक टू बी8। अब आया मूव नाइट टू H5 कि भाई यहां पर से आगे जाना है, अटैक करने जाना है। क्यों? क्योंकि एक चीज देखो, फ्रेंच डिफेंस में क्या होता है ना, ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है ये हमेशा अंदर फंसा हुआ होता है। फर्स्ट गेम में तो डिंगलिरन उसको बाहर निकाल के एक्सचेंज वगैरह कर पाया था, यूज कर पाया था। लेकिन इस गेम में बराबर से गुकेश ने खेला है कि भाई डिंगलिरन का बिशप वहां पर अंदर फंस कर रह जाए। अब यहां पर आया मूव पॉन टू F5। क्यों? क्योंकि क्वीन G4 वगैरह अवॉइड करना है। बट यहां पर ऑपोसो है, अगर किसी को ये पता नहीं तो इसको एनपासेंट भी बोला जाता है। जब भी पॉन ऐसे 2 स्टेप्स चले और 2 पॉन्स ऐसे साथ में आ जाए तो व्हाइट ऐसे कैप्चर कर सकता है। अब यहां पर आया बिशप टेक्स पॉन। यहां पर एक लॉजिक जो ये है कि ये जो पॉन है डिंगलिरन का बहुत वीक हो चुका है, तो डेफिनेटली गुकेश का ट्राई रहेगा कि उस पॉन पर टारगेट किया जाए। पहले उसने खेला मूव क्वीन टू F3 और नाइट के ऊपर किया है टारगेट। तो क्वीन टू E8,
खुद के नाइट को बचाया डिंगलिरन ने और गुकेश के नाइट पर कर दिया प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको देखने मिला। गुकेश ने बोला कि यार ओपोनेंट के पास में ना बिशप पेयर है, तो वो बिशप पेयर ओपोनेंट को उसको रखने नहीं देना है, तो डेफिनेटली नाइट टेक्स बिशप अच्छा मूव। रुक टेक्स मारते ही उसने क्वीन को वापस रख लिया। उसने बोला कि भाई कोई अभी थ्रेट्स नहीं चाहिए, बहुत सारे पीसेस बोर्ड पर है ब्लैक के भी और उसके खुद के भी, मतलब इनफ पीसेस अभी एक्सचेंज नहीं हुए, तो क्वीन को बाहर रखना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। क्वीन टू G6 आया। अभी डिंगलिरन ने अपने क्वीन को एक्टिवेट करना स्टार्ट किया है। पॉन टू F3, ठीक है, ताकि कभी भी किसी तरह के ये वाले थ्रेड्स आगे चलकर ना आ पाए, और यहाँ पर एक स्क्वायर रहता है बिशप को जाने के लिए, जरूरत पड़ने पर किंग आने के लिए। वैसे आपको मैं बता दूं, ये जो F2 स्क्वायर फ्री अप हुआ है, इसका आगे बहुत अच्छा यूज हुआ है जो हमको देखने मिलेगा। अब आया मूव रुक टू F8। रुक को पीछे ले लिया है डिंगलिरन ने। रुक A टू D1 एक्टिवेट किया है खुद के रुक को गुकेश ने। नाइट E7 आया और नाइट E7 खेलते ही यहां पर एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव खेला गुकेश ने, वो है बिशप टू F4 अटैकिंग द रूक। आप बोलोगे इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट क्या है, तो आप एक चीज को नोटिस करो कि ये बिशप हैंगिंग है, ये बिशप फ्री में जा रहा है, बट आप बोलोगे यार इवेल्युएशन बार तो ऐसा उसको कुछ डिसएडवांटेज दिखाई नहीं रहा है, फिर भी दिखा रहा है कि व्हाइट के लिए बेटर है, इसीलिए वो ब्रिलियंट मूव है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस बिशप को एक्सेप्ट किया गया, ये गेम में नहीं हुआ है, ठीक है, डिंगलिरन ने ये चीज देख ली थी, बट मान लो अगर इसको एक्सेप्ट किया गया तो क्वीन जाएगा E5 पर, यहां पर आ जाएगा फोर्क और एक रुक मिल जाएगा गुकेश को, ठीक है, तो बिशप के बदले में रुक मिल रहा है। तो गेम में क्या हुआ कि उसने पहले रुक को बचा लिया डिंगलिरन ने। अब आया मूव बिशप टू C7। डिंगलिरन ने खेला मूव रुक टू B7। कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि भाई आप रुक टू C6 खेलो, वरना पोजीशन खराब होता जा रहा है। ठीक है, कैसे खराब हो रहा है अभी आप खुद ही देख लो। रुक टू B7 खेलने की वजह से यहाँ पर बिशप D6 खेलते ही इस नाइट को हो गया है प्रेशर, और प्रेशर मतलब यहाँ पर वो पिन में जाकर फंस चुका है। तो डिंगलिरन ने बोला कि चलो यार मैं पहले उसको पिन में से निकाल लेता हूँ। बिशप टेक्स नाइट मार दिया यहाँ पर गुकेश ने। शायद उसके मल्टीपल प्लान्स हो सकते हैं। एक सिंपल प्लान जो मुझे ये समझ में आता है कि गुकेश को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ना कहीं नाइट यहाँ पर से एक्टिवेट हो सकता है डिंगलिरन का, जो फिर आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम फेस करे। वैसे तो एक्चुअल मूव जो कंप्यूटर के हिसाब से बेस्ट है वो ये है कि इस रुक को भी एक्टिवेट करो, बट अगर फिर ये भी नाइट एक्टिवेट हो गया तो शायद इनफ उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, इनफ लाइक उसको फिर हमेशा परफेक्ट मूव्स ही फाइंड करना पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है। तो इस केस में उसने सोचा कि चलो यार सेकंड बेस्ट मूव की तरफ जाते हैं, नाइट बिशप को कर लेते हैं एक्सचेंज। अब यहाँ पर क्वीन को एक्टिवेट कर लिया है गुकेश ने। गुकेश को अभी समझ गया कि चलो भाई बहुत से पीसेस एक्सचेंज हो चुके हैं, तो अब ये करेक्ट टाइम है कि क्वीन को एक्टिवेट किया जाए, स्पेशली अगर ओपोनेंट के नाइट्स बोर्ड पर है ही नहीं, तो बहुत सारे टैक्टिक्स ना अवॉइड हो जाते। पॉन टू A6 आया, स्ट्रेंथ दे दी है पॉन को, पॉन चेन पूरा का पूरा अच्छा सॉलिड बना लिया डिंगलिरन ने। एनीवे ये पॉन हैंगिंग था तो उसको बचाना तो कंपलसरी था। पॉन टू D5, अब ब्रेक कर दिया है गुकेश ने। करेक्ट मूव है, बेस्ट मूव है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, क्वीन यहाँ पर दे रहा है चेक। क्वीन से ब्लॉक किया है डिंगलिरन ने। यहाँ पर वैसे मल्टीपल ऑप्शंस थे, बिशप से ब्लॉक किया जा सकता था, किंग पीछे खेला जा सकता था, है ना, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस थे। बट डिंगलिरन का माइंडसेट ये था कि यहां से आपको ये माइंडसेट ना बहुत ही क्लियर हो जाएगा। वो माइंडसेट था कि भाई ड्रॉ के लिए जाते हैं फटाफट, क्वीन एक्सचेंज करते हैं और ड्रॉ के लिए जाते हैं। बट हमको इस पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये चीज बहुत बार देखने मिली, और इसमें भी देखने मिली कि गुकेश का ऐसा है कि नहीं भाई मैं ड्रॉ के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो फाइट करने के लिए आया हूं और मैं फाइट ही करूंगा। तो इसीलिए उसने खेला मूव क्वीन टू C5। उसने बोला क्वीन एक्सचेंज इतने जल्दी नहीं करना है। रुक टू E8 हमको देखने मिला डिंगलिरन की तरफ से, क्योंकि थोड़ा सा बैक रैंक कहीं ना कहीं वीक हो रहा था, तो एक अच्छी चीज रहती है कि भाई बैक रैंक थोड़ा सेफ रहे। रुक D E1, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहां पर आप क्वीन को दे दो दो रुक्स के बदले। नॉर्मली ये एक अच्छा प्लान भी होता है, मतलब कंप्यूटर चाहता है कि भाई आप खेलो क्वीन टेक्स रुक, रुक टेक्स मारने दो, रुक टेक्स आएगा, और फिर जो मैंने आपको बताया ना कि F2 स्क्वायर का अच्छा यूज है, तो यहां पर भी उसका एक यूज हमको देखने मिला। हालांकि ये चीज गेम में हुई नहीं, बट यहां पर एक अच्छा पोजीशन है गुकेश के लिए। क्या डिंगलिरन के लिए लॉस्ट है? बिल्कुल नहीं है, बट आई थिंक उसको इस वेरिएशन में नहीं जाना था, इसलिए उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया विद द मूव क्वीन टू F7। अब यहां मेजर मिस्टेक भी बोल सकते हैं हम जो डिंगलिरन का हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली गुकेश को यहाँ पर परफेक्ट मूव मिला नहीं।
गुकेश ने डायरेक्ट नाइट E4 खेल दिया इधर, ठीक है, जबकि नाइट E4 नहीं खेला जाना चाहिए था। बेस्ट मूव एज पर द कंप्यूटर है कि भाई पहले रुक टेक्स मारो, क्वीन टेक्स आने दो, और उसके बाद में आप खेलो मूव नाइट टू E4। क्यों नाइट E4? क्योंकि अब जब नाइट D6 आएगा तो मल्टीपल थ्रेड्स के साथ आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था क्या नाइट E4 मल्टीपल थ्रेड्स के साथ? वो हम देखेंगे क्योंकि वो चीज गेम में हुई है, बट पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो नहीं हुआ वो चीज। अभी यहां पर मूव आ गया क्वीन टू D7, ठीक है, क्योंकि इसको अवॉइड करना था, वरना ये एक डिजास्ट्रस फोर्क आ जाता। नाइट टू D6 अभी भी मतलब बेस्ट मूव है डेफिनेटली, बट यहां पर अब आप एक कॉम्प्लिकेशन देखो, कितने कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। अगर मान लो कंप्यूटर का मूव माना जाए, ठीक है, कंप्यूटर का मूव है रुक टू B8, रुक टू B8 खेलकर इसको बचाया जाए, तो यहाँ पर बेस्ट मूव आता है क्वीन टू D5 चेक। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, किंग F8 खेलो या फिर किंग H8 खेलो। अगर वो किंग टू F8 खेलता है तो यहाँ पर रुक E1 खेलकर अटैक आ जाएगा वापस से, ठीक है, या फिर रुक टू D1 भी यहाँ पर खेला जा सकता है। किंग अगर गया H8 पर तो ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चेकमेट पैटर्न बताता हूँ। नाइट चेक आएगा, किंग मूव हो रहा है, ठीक है, नाइट चेक आएगा। अभी अगर किंग H8 पर चला गया तो फिर यहाँ पर से चेकमेट आएगा, वरना यहाँ पर से एक वेरिएशन है कि क्वीन चेक आएगा, रुक चेक दे दो पहले, और फिर जैसे ही किंग यहाँ पर मूव हो गया यहाँ पर से क्वीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन था जो कि पॉसिबल था। थोड़ा सा गेम में आते हैं पीछे। इस मूव पर आप ध्यान दो कि अगर मान लो रुक टू C7 खेलकर क्वीन पर टारगेट किया गया तो ये भी खराब मूव है। सिमिलर सीक्वेंस आ रहा है, क्वीन D5 चेक, किंग H8 आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर किंग टू F8 आया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रुक E1 आएगा और यहां से चेकमेट के थ्रेट्स आ रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें शायद क्वीन भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है ऐसे कंडीशन में। किंग H8 आया तो भी कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा, रुक E1 आएगा और फिर भी ब्लैक को सब कुछ दे देना पड़ेगा। मतलब इतने सारे आप देख रहे हो कि थ्रेट्स आ रहे हैं, तो इन सब थ्रेट्स के चलते हुए ही मतलब ये तो पूरा का पूरा कोलैप्स्ड है, पूरा का पूरा पोजीशन लॉस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें गेम में नहीं आई। गेम में पीछे चलते हैं। गेम में क्या हुआ ना कि डायरेक्ट यहाँ पर क्वीन F7 जैसे ये जो मिस्टेक है, इसके बाद में नाइट E4 आया जो मिस्टेक हो गई गुकेश के तरफ से भी। अब रुक F8 यहां पर खेला, बेस्ट मूव था डिंग लीरेन का। क्यों? क्योंकि गुकेश ने सोचा कि भाई नाइट E4 तो एनीवे आ रहा है और इतने सारी चीजें फोर्क हो जाएगी, बट रुक F8 बेस्ट मूव क्यों है? क्योंकि जब नाइट टू D6 आएगा तो यहां पर द बेस्ट मूव इज कि रुक टू C7। अब आप अगर क्वीन को मारते हो तो आपका भी क्वीन मर रहा है, एंड दिस इज अ ड्रॉ, ठीक है, दिस इज अ प्योर ड्रॉ जिसमें गुकेश को बिल्कुल नहीं जाना था। तो फिर अभी आप देखो कि गुकेश ने किया क्या। रुक टू C7 के बाद उसने क्वीन एक्सचेंज को अवॉइड करते हुए खेला मूव क्वीन टू E5, जो मैं आपको बताया ना कि इसमें गुकेश ट्राई ही कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ चांसेस बने, कुछ ना कुछ विनिंग के तरफ जाए। बट डिंग लीरेन का अमेजिंग अमेजिंग डिफेंस, कहीं पर उसने गलती नहीं की। क्वीन टू F6 हमको देखने मिला वापस, जो मैं आपको बताया कि वो क्वीन एक्सचेंज की कोशिश कर रहा है, बट गुकेश बोल रहा है नहीं, मैं तो दूंगा चेक। अब किंग चला गया है H8 पर। रुक्स को भी एक्टिवेट करना शुरू किया है गुकेश ने, अभी उसको डबल अप करना है। तो डेफिनेटली डिंग लीरेन उसको डबल अप करने तो नहीं दे सकता, वो तो बहुत खराब पोजीशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर रुक F1 डबल अप तो हुआ लेकिन तुरंत ही एक्सचेंज हो गया, तो फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई डिंग लीरेन को। H6 आया ताकि किसी भी तरीके से कोई बैक रैंक चेकमेट के प्रॉब्लम्स या कोई टैक्टिक्स यहाँ पर ना आ पाए। अब आया मूव क्वीन टू C5, बिशप टू D7। फाइनली फाइनली डिंग लीरेन अपने बिशप को इस मूव पर, मूव नंबर 38 पर एक्टिवेट कर पा रहा है। नाइट टू E4, क्वीन पर प्रेशर, तो क्वीन पीछे आ गया F4 पर, थ्रेटनिंग दिस चेक, और इस पॉन को उठाने की कोशिश है। तो यहां पर सबसे पहले तो गुकेश ने खेला रुक, ताकि वो बिशप मार देगा अगर मतलब तुम कुछ भी गड़बड़ करते हो तो। बिशप F5 खेल दिया है डिंग लीरेन ने। अब आया मूव क्वीन टू D4। रुक को पहले बचा लिया कि भाई रुक अंदर रह जाए, ताकि क्योंकि यहां पर से आप देख सकते हो चेकमेटिंग चांस बना दिया था गुकेश ने। पॉन टू H3, क्वीन C1 चेक, किंग आ गया F2 पर वापस। अब आप देख रहे हो F2 का यहां पर से बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल यूज हुआ है। बिशप नाइट का यहां पर कर दिया एक्सचेंज, क्योंकि डिंग लीरेन वापस ड्रॉ के कंडीशन में ही जाना चाहता है। अब उसने खेला मूव पॉन टू C3, सेम रीजन कि भाई फटाफट एक्सचेंज करो और ड्रॉ में जाओ। पॉन टेक्स मारा यहाँ पर गुकेश ने, क्वीन से इसलिए नहीं मारा क्योंकि क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा और वापस क्वीन एक्सचेंज होते ही बहुत ही सिंपल ड्रॉ आ जाता है। क्योंकि अभी आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि भाई
ऐसा बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्वीन एक्सचेंज होते ही ड्रॉ होता है, उसका रीजन यहाँ पर सिंपल सा है कि एक्टिविटी खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वीन जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा एक्टिविटी के लिए और अटैक के लिए, और एडिशनली इनफ पीसेस नहीं है, तो क्वीन ही है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। इसीलिए गुकेश ट्राई कर रहा है कि भाई क्वीन एक्सचेंज ना हो। यहाँ सी पॉन मारा गया गुकेश के द्वारा, तो यहाँ पर डिंग लिरेन ने ए पॉन मार दिया। किंग टू जी3, क्वीन बी3 आया अभी, रुक टू ई7, वापस यहाँ पर चेकमेट का थ्रेट है, तो इसीलिए इस रुक को किसी तरह से पैक करके रखा है। ए5 खेला, डिंग लिरेन का प्लान है चलो मैं क्वीन बनाने का ट्राई करता हूँ, बट डेफिनेटली गुकेश वो देखेगा। रुक टू बी7, क्वीन सी4, वापस वो बोल रहा है कि करेगा क्या क्वीन एक्सचेंज, गुकेश बोलता है नहीं भाई, मैं तो क्वीन ई5 खेलकर सेफ हूँ। क्वीन सी6, क्वीन टेक्स पॉन यहाँ पर फाइनली मार दिया, एक एक्स्ट्रा पॉन मिल गया अभी गुकेश को। डिंग लिरेन ने बोला ऐसे कैसे एक्स्ट्रा पॉन, मैं ये मार रहा हूँ। रुक टू ए7, ये पॉन हैंगिंग है, क्वीन ई1 चेक, किंग एच2, क्वीन टू बी4। अभी फाइनली गुकेश ने बोला ठीक है यार मैं क्वीन एक्सचेंज कर रहा हूं, लेकिन मुझे बदले में एक एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है। बट यहां ऐसी कंडीशन है कि एक्स्ट्रा पॉन होने के बावजूद ये 3 वर्सेस 2 वाला पोजीशन है, तो मैं इसमें आपको अभी के लिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट आप एक इतनी चीज समझ लो, ऐसे 3 वर्सेस 2 का पोजीशन आता है तो थेरोटिकली बुक वाइज ये ड्रॉ हो जाता है रुक एंड गेम में। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़े से मूव्स खेले, जैसे रुक ए2 आया, किंग जी3, किंग एच7, थोड़ा सा गुकेश ने ट्राई डेफिनेटली किया है कि भाई एफ4 खेलकर थोड़ा सा आगे जाते हैं, किंग एफ3, रुक सी2, अपने पॉन्स को पुश करने की कोशिश है गुकेश की, ठीक है, वो पॉन्स को पुश कर भी पाया था, लेकिन डिंग लिरेन के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि बस वो यहाँ पर वेट करे, ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉन एच5 खेला यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग मूव, ठीक है, किंग को हटा दिया। अब आप बोलोगे कि अरे यार अगर इसको मार दिया तो क्या, मार दिया तो फिर द प्रॉब्लम इज कि रुक टेक्स पॉन आ जाएगा, और अब ये पॉन्स तो और ज्यादा वीक हो गए, उसी के साथ में व्हाइट का किंग जो है अंदर की तरफ फंस गया है, तो अब क्योंकि अंदर की तरफ फंस गया है तो और एक्टिविटी डेड हो गई, इसीलिए उसने बोला कि चलो यार मैं पॉन नहीं मारता हूँ, फिर भी एक्टिविटी के लिए ट्राई करते हैं। रुक सी4, किंग एफ3, यहाँ पर थोड़े से मूव्स आए, और यहाँ पर फाइनली ड्रॉ बाय रिपीटेशन करके ड्रॉ को अग्री कर लिया गया, या फिर ड्रॉ मेड अप ही हो गया, क्योंकि 3 बार रिपीटेशन ही हो चुका था। अब बचा है लास्ट गेम। लास्ट गेम में क्या होगा देखना पड़ेगा, क्या डिंग लिरेन व्हाइट से एकदम तोड़फोड़ अटैक कर पाएगा, वो तो अब हमको पता चलेगा अगले ही गेम में। और एक और चीज, आप ये देख रहे हो कि ये चेस टी शर्ट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ईट स्लीप चेस रिपीट, अगर आपको ऐसे टी शर्ट्स, ऐसे और भी कूल चेस टी शर्ट्स चाहिए तो स्पोर्ट्स इंगो के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर हर चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक भी और कूपन कोड भी। तो चलो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स अ लॉट कि 13,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर कंप्लीट हो गए। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि भाई अच्छे अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहूं, और आपके जो भी सजेशंस है बिल्कुल मैं आपके सारे कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूं, तो आप लोग प्लीज अपने सजेशंस कमेंट में लिख दो। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कल क्या होगा।